खजाना जानबूझकर खाली किया गया। आप एक बड़े दो विरोधाभास हैं। आप देखिए, एक तरफ सरकार का खजाना खाली है, लेकिन एक तरफ बीजेपी का खजाना भरा पड़ा है। बीजेपी के खजाने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बीजेपी को जो कहीं एमपी खरीदने हो, एमएलए खरीदने हो, सरकार गिरानी हो, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। खूब हजारों लाखों करोड़ रुपया उसके पास है। दूसरा, आप देखिए जो इनके यार हैं, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, ये सारे, इनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई 2014 से लेकर अब तक 6 साल में इनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ चुकी है। तो ये सब कैसे हो रहा है कि एक तरफ देश गड्ढे में जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश का खजाना खाली हो रहा है और इनके घर भरते चले जा रहे हैं। सरकार के पास डाटा है कि कहां से कितना पैसा उड़ाया जा सकता है, कितना पैसा गायब किया जा सकता है, चाइना से कितना पैसा जो है लिया जा सकता है और देश को किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है, ये डाटा है। अदालत के पास लिया जाता है, उसकी स्टडी में लगे रहते हैं, कहां से वो टेक्नोलॉजी लानी है, बस कैसे हमें वोट बैंक तैयार, कैसे जो है 20 लाख ईवीएम गायब करानी है और कैसे जो है वोट बढ़ानी है, ये डाटा सरकार के पास में है। और इलेक्शन कमीशन से अगर मांगे तो उसको कैसे कह देना कोई डाटा नहीं देना, ये सारा डाटा जो उनके पास में है। और सब कुछ हो सकता है 2024 नहीं, अगर लोगों ने ठान लिया। और जिस तरह से बेरोजगार में इस समय गुस्सा है, नौजवान में गुस्सा है, ये दिसंबर पार करना इस सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर लोगों ने ठान लिया तो लोगों इकट्ठे हो गए तो सब कुछ पूरा घेरो पार्लियामेंट को। कौन कहता है लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, सारी असेंबली सबको जाम कर दो, पार्लियामेंट को घेरो, जितने भी सरकारी संस्थान हैं सबके खिलाफ जो है विरोध करके जबरदस्त तरीके से सड़क पर निकल के आओ, घेरो उन्हें, सब कुछ हो जाएगा। ये जो जितनी सिक्योरिटी लेके चलते हैं ना, 600 करोड़ रुपए साल का जिस पर खर्च हो रहा, इसे केवल जो एक दिन के लिए साइड में रख दो और बिल्कुल अकेले जाओ, क्योंकि तुमने तो, मैं 72% मेरी जो है इस समय प्रसिद्धि है, तुमने मुझे 50% जो वोट दी है, तो मेरा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जाओ, अपने जो 2-4 और चेले हों बीजेपी वाले, चाहे और 10-20-50 हों, उन्हें भी संग ले जाओ और एक दौरा इस देश का जो है ना, विशेषकर ग्रामीण इलाके का एक बार लगा लो, बस शाम तक पता लग जाएगी क्या कहानी। ये सबकी जानकारी में, सब जानते हैं इस बात को कि पीएम केयर फंड में कितनी चाइनीज कंपनी ने पैसा दिया। इसके अलावा जो इन्होंने आरएसएस वगैरह ने अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, और जो विदेश मंत्री हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है कि चाइना के साथ मिली हुई वो ऑर्गेनाइजेशन है, विदेश मंत्री के बेटे भी उसमें डायरेक्टर हैं। तो ये सारा, और वहाँ से जो है उन सब से ये जो पैसा चंदा लेते हैं, ग्रांट लेते हैं, तो जब ये उनसे पैसा लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा जो है इस तरह से जो है गिरी हुई है कि ये जब पैसे उनसे ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कैसे कहें, चाहे देश के खिलाफ कुछ भी हो जाए, और देश को तो ऑलरेडी बर्बाद कर ही चुके हैं। आखिरी एक जानकारी, जो हमारे युवा जो है आईपीएल को बहुत पसंद करता है। आईपीएल में जो है वीवो की जो स्पॉन्सरशिप जो था, वो ऑब्जेक्शन के बाद वो स्पॉन्सरशिप हटा दिया गया, लेकिन ड्रीम 11 को जो है उसके स्पॉन्सरशिप मिला है। ड्रीम 11 में 30 करोड़ रुपए चाइना की इन्वेस्टमेंट है। ये अब हमारे यूथ को जानना जरूरी है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं, चाहे तो सीधे कंपनी हो और चाहे घूम फिर के इंडियन कंपनी हो, चाइनीज पैसा लगा हुआ है। और ये पैसा 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 इतनी हवस इन्हें पैसे की है कि हर चीज, चाहे पीएम केयर फंड बनाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इस तरह से इन्होंने जो सरकार का जो पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उसको जिस तरह से इन्होंने खूब, और पेटीएम, मतलब केवल एक ने पेटीएम है और जन क्या क्या है, और प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि जो ऐप इन्होंने बैन किए हैं उन ऐप से ही जो है ये चाइना के साथ युद्ध जीत लेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट इन्वॉल्व है, चाहे वो पीएम केयर फंड में हो और चाहे इनके द्वारा जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए लिया गया चंदा हो। ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री जी ने जो सरकार का खजाना खाली हो गया? नहीं, सरकार का जो खजाना खाली हुआ है वो बाकायदा जानबूझकर सरकार का खजाना खाली किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। और वो इसलिए किया गया है कि सरकारी खजाना खाली हो जाएगा तो उसके लिए जो ये पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स हैं, इन्हें तभी बेच सकेंगे, क्योंकि उद्योग धंधा तो सब कुछ बंद हो गया। तो इन्हें बेच के, क्योंकि भैया सरकार का खजाना खाली हो गया, लोगों को पेंशन भी देनी है, लोगों को तनख्वाह भी देनी है, इसलिए अब क्या करें, तो भैया इनको बेचो, ये जितने हैं औने पौने दाम में किसको बेचो। और वो बेचे किसको जाएंगी? वो बेची जाएंगी अपने यारों को, जिनके जो है चौखट को सलाम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन यारों को जिनमें अडानी, अंबानी और जो आपके ये जो है टाटा, ये और जितने भी इनके यार हैं जो एसएल ग्रुप वाले हैं, ये सारे के सारे जो हैं उनको ये सब बेचा जाएगा। चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी कोई सारी चीज़ें हों,
उनको बेची जाएंगी। और ये एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया गया है, खजाना जानबूझकर खाली किया गया। आप एक बड़े दो विरोधाभास हैं। आप देखिए, एक तरफ सरकार का खजाना खाली है, लेकिन एक तरफ बीजेपी का खजाना भरा पड़ा है। बीजेपी के खजाने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बीजेपी को कहीं एमपी खरीदने हो, एमएलए खरीदने हो, सरकार गिरानी हो, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। खूब हजारों लाखों करोड़ रुपया उसके पास है। दूसरा, आप देखिए जो इनके यार हैं, चाहे अंबानी है चाहे अडानी है, ये सारे इनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई 2014 से लेकर अब तक 6 साल में इनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ चुकी है। तो ये सब कैसे हो रहा है कि एक तरफ देश गड्ढे में जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश का खजाना खाली हो रहा है और इनके घर भरते चले जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो समझ में आता है ये पूरे एक षड्यंत्र के तहत है। और इस देश के युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगार युवाओं को समझना चाहिए कि तुम्हारी नौकरी को किस तरह से खत्म किया गया, तुम्हारे अवसरों को किस तरह से खत्म किया गया, और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल मोदी, प्रधानमंत्री मोदी है। कि 862 करोड़ रुपए की लागत से टाटा कंपनी को दिया गया नए संसद निर्माण के लिए, वो भी इस स्थिति में जब सरकार से पूछा जाता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उसमें मरने वालों का आंकड़ा कितना है जिसको उसको मुआवजा दे सके, उसका उन पर आंकड़ा नहीं है। लेकिन इतने लाखों की करोड़ों की बजट से बनाने के लिए 862 करोड़ रुपए की लागत बनाने के लिए इस स्थिति में संसद का निर्माण कराना ज्यादा जरूरी है। नहीं, देखिए, किसी हालत में जरूरी नहीं है संसद का निर्माण कराने की, कोई जरूरत नहीं है। संसद जो है वो सफिशिएंट है, कहीं उसकी जरूरत नहीं। फिर दूसरी बात, 862 करोड़ की आप बात करें, लेकिन उसका प्रोजेक्ट तो पूरा जो है 20,000 करोड़ का है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला आया था। तो 862 करोड़ तो केवल मैं समझता हूं लोगों को दिखाने के लिए है। और 862 करोड़ में संसद कैसे बन जाएगी जब बीजेपी का ऑफिस 1500 करोड़ में बन रहा है? तो 862 करोड़ में संसद कैसे बन जाएगी? इसका मतलब साफ है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने की वाली बात है। असली जो वो है वो 20,000 करोड़ का है, उसको कैसे कैसे धीरे धीरे इसका बढ़ाया जाएगा, दाम बढ़ाया जाएगा, इसका समय सीमा बढ़ेगी, और उसी में अब इतना, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, और वो सारा का सारा जो 20,000 करोड़ मैं समझता हूँ वो सब कुछ ठिकाने लगाया जाएगा। उसके लिए ये सारी चीजें 862 करोड़ केवल आंखों में धूल झोंकने वाली स्थिति है। सर, प्रवासी मजदूर जो मरे हैं उनका आंकड़ा इनके पास नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रवासी मजदूर है इनके नजरों में मतलब इंसान नहीं है? मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, इस देश का कोई व्यक्ति जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दिया जाए, कोई इनकी निगाह में उसकी कोई कीमत नहीं है। इनकी आंखों के सामने लोग मर जाएं, और मरे इनकी आंखों के सामने, इन्होंने खुद मरवाए हैं। लोग सब जानते हैं इस बात को। गुजरात दंगे भूल गए हैं क्या? बेशक सुप्रीम कोर्ट चाहे क्लीन चिट दे दे, वो एक अलग बात है, लेकिन हर कोई जानता है किस तरह से सब कुछ हुआ है। तो इनके सामने सब मर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्हें फर्क पड़ता और लोगों की वाकई में इनको जरा सी भी चिंता होती तो कम से कम वो आंकड़ा जो है रखते। और मैं कह रहा हूं आंकड़ा निकालने की क्या, 3-4 एजेंसियां, उनसे आपको आंकड़ा पता लग जाएगा। एक, जो भी जिसको चोट लगेगी, जिसको भी जो मरेगा, पोस्टमार्टम के लिए वहीं जाएगा हॉस्पिटल, चोट वो लगवाने के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल जाएगा ना, तो आप हॉस्पिटल से डाटा ले लीजिए। दूसरा, कुछ डाटा तो ऐसा है जो सबके सामने था, जैसे जो औरंगाबाद में रेल के नीचे मजदूर कट गए, वो सबके सामने डाटा है। और डाटा नहीं भी है तो ये आपका फेलियर है, आपका फेलियर। और आप चला रहे हैं। निश्चित रूप से उस थाने में जहां भी घटना घटी है वहां पे एफआईआर हो रही है, आप उनसे प्रदेशों से मंगा लीजिए, एनसीआरबी के डाटा आपको मिल जाएगा। डाटा सब कुछ है, लेकिन आप डाटा वाकई में बताना नहीं चाहते क्योंकि वो संख्या बहुत बढ़ गई है। और ये तो वो डाटा है, मैं उसके डाटा की बात कर रहा हूं जो डाटा ये लोग जो हैं इस परेशानी में आत्महत्या कर रहे हैं, उस डाटे का क्या होगा? आप उससे कैसे करेंगे? जो 381 लोग लगातार हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, क्या इसे उसमें शामिल नहीं करेंगे? ये भी तो उन्हीं परिस्थितियों की वजह से लोग मर रहे हैं। तो सरकार के पास सब डाटा है, सरकार जब जानना चाहे, जो जानना चाहे, एक दिन नहीं लगता उसको सब जान सकती है, लेकिन उसकी नीयत खराब है। गरीब को, मजदूर को, किसान को, बेरोजगार को, नौजवानों को कुछ वो देना नहीं चाहती है। वो मरते हो मर जाए, सरकार पे कोई फर्क नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि एक तरफ ये देखा जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों का जो मरने की आंकड़ा है उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव में जब जेपी नड्डा जी अभी गए थे फिलहाल अभी हाल ही के दिनों में, तो उन्होंने वहाँ के आंकड़े के हिसाब से 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ का पैकेज का वादा करके आए हैं। तो आपको सर ये किस नजरिए से क्या? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आप ही ने उनका झूठ साबित कर दिया कि सरकार के पास जो उनकी जरूरत के लिए उन्हें लगता है कि इसका मुझे प्रचार करना है, केवल विज्ञापन है। वो 20,000 करोड़ बिहार वाले झांसे में नहीं आए, आएंगे भी नहीं, मुझे मालूम है। 20,000 करोड़ की जब वो बात कर रहे हैं, आंकड़ा जब बता रहे हैं,
उनके पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन कहाँ कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, कौन सा आंकड़ा देना, वहाँ वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहीं इस्तेमाल नहीं करते। और जहाँ गरीब की, मजदूर की, किसान की, बेरोजगार की, युवाओं की, दलित की और जो आपके मुस्लिम्स हैं उनकी या पिछड़े हैं उनकी, उनको जब देने की बात आती है उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। बाकी सबके आंकड़े उनके। सरकार के पास डाटा है कि कहां से कितना पैसा उड़ाया जा सकता है, कितना पैसा गायब किया जा सकता है, चाइना से कितना पैसा जो है लिया जा सकता है और देश को किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है, ये डाटा है अदालत के पास लिया जाता है। उसकी स्टडी में लगे रहते हैं, कहां से वो टेक्नोलॉजी लानी है, बस कैसे हमें वोट बैंक तैयार, कैसे जो है 20 लाख ईवीएम गायब करानी है और कैसे जो है वोट बढ़ानी है, ये डाटा सरकार के पास में है। और इलेक्शन कमीशन से अगर मांगे तो उसको कैसे कह देना कोई डाटा नहीं देना, ये सारा डाटा जो उनके पास में है। और कोई सब कुछ हो सकता है। 2024 नहीं, अगर लोगों ने ठान लिया और जिस तरह से बेरोजगार में इस समय गुस्सा है, नौजवान में गुस्सा है, ये दिसंबर पार करना इस सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर लोगों ने ठान लिया तो लोगों इकट्ठे हो गए तो सब कुछ पूरा घेरो पार्लियामेंट को। कौन कहता है? लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, सारी असेंबलियां सबको जाम कर दो, पार्लियामेंट को घेरो, जितने भी सरकारी संस्थान हैं सबके खिलाफ जो है विरोध करके जबरदस्त तरीके से सड़क पर निकल के आओ, घेरो उन्हें, सब कुछ हो जाएगा। किसके 40 लाख लोगों ने मोदी के खिलाफ ट्वीट किया। ये तो 40 लाख ट्वीट की बात कर रहे हो, जो ट्विटर जानते हैं बेचारे और जो ट्विटर नहीं जानते। मैं कहता हूं मोदी जी से सिर्फ एक काम करो, ये जो जितनी सिक्योरिटी लेके चलते हैं ना, 600 करोड़ रुपए साल का जिस पर खर्च हो रहा, इसे केवल जो एक दिन के लिए साइड में रख दो और बिल्कुल अकेले जाओ, क्योंकि तुमने तो, मैं 72% मेरी जो है इस समय प्रसिद्धि है, तुमने मुझे 50% जो वोट दी है, तो मेरा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस जाओ, अपने जो 2-4 और चेले हों बीजेपी वाले, चाहे और 10-20-50 हों, उन्हें भी संग ले जाओ और एक दौरा इस देश का जो है ना, विशेषकर ग्रामीण इलाके का एक बार लगा लो, बस शाम तक पता लग जाएगी क्या कहानी है सब कुछ।